हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अनिल चौहान और कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हम पढ़ रहे थे अपना क्लास 10 साइंस का 12 चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर हमने पढ़ लिया था कि चार्ज क्या होता है, टाइप ऑफ चार्जेस पढ़ लिए थे और इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया था। ये सारी वीडियोस, ये सारे पार्ट्स हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस मेनली आज हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस से जुड़े हुए सारे कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाएं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं हम किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वर्क एनर्जी नीडेड टू मूव अ यूनिट चार्ज। किसकी बात कर रहा है? यूनिट चार्ज को मूव करना है, यूनिट चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या कहता है इसका कि मान लेते हैं कि एक यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की एक फील्ड होगी जिसके अंदर कोई दूसरा पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। हो सकता है वो फोर्स अट्रैक्टिव हो सकता है वो रिपल्सिव हो सकता है। तो मान लेते हैं कि इस फील्ड के बाहर यहाँ पे एक पी पॉइंट पे एक पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज है। तो प्लस चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। अगर सोचिए नेगेटिव होता तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेता, तो यहाँ पे वर्क एनर्जी की बात है तो वर्क नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हमें यहाँ पे वर्क करना है। तो पॉजिटिव चार्ज को यहाँ तक लाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो इस क्यू पॉइंट को यहाँ से लेके पी पॉइंट से मुझे पी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाने में जितना भी वर्क करना पड़ेगा ना, उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब इस ए पॉइंट पे क्यू चार्ज का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उस क्यू चार्ज का यहाँ पे जो भी पोटेंशियल होगा उसको हम क्या कहेंगे? उस चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ कि यहाँ पे वर्क डन हमें जो करना पड़ रहा है, अपोजिट करना पड़ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव वाला पॉजिटिव के पास आएगा नहीं, इसलिए हमें वर्क डन करना है। अगर ये नेगेटिव चार्ज हो तो वर्क डन नहीं करना पड़ता। जैसे कि मान लेते कि एक ग्रेविटी की बात करते हैं, 9th क्लास में पढ़ा हुआ, यहाँ पे एक बॉल है, तो ग्रेविटी इस बॉल के ऊपर लग रही है और वो ग्रेविटी हमेशा नीचे की दिशा में लगती है। और अगर मेरे को इस बॉल को एक पर्टिकुलर हाइट पे लेके जाना है, तो उसके लिए मुझे एक वर्क डन करना पड़ता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे लाने के लिए कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और वर्क डन करने की वजह से इस बॉल के अंदर एक एनर्जी आ जाती है जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, जो कि mgh होता है। ये हमको पता है, हमने पहले पढ़ा है। तो उसी प्रकार से अगर मान लो कि यहाँ से बॉल को अगर रिलीज़ करें तो ये एनर्जी की वजह से वो क्या आएगा? नीचे आएगा, हमें वर्क डन नहीं। लेकिन हमने जब नीचे से ऊपर लेके जा रहे थे तो हमें वर्क डन करना पड़ा, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहे थे। इसी प्रकार से इस पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के पास लाने के लिए हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब आएगा तो अब इस क्यू चार्ज का ए पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं किसकी? पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दो पॉइंट के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं उसको हम? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो क्या कह सकते हैं? अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी a unit charge from one point to another point। मतलब जैसे कि मान लेते हैं इस Q चार्ज का A पॉइंट पे पोटेंशियल कुछ है, और इसी प्रकार से मान लो कि चार्ज को मैं P पॉइंट से A पे ना ला के मैं B पे ले आता, तो B पॉइंट पे इसका उसी चार्ज का, सेम चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा? अलग होगा। अब इस A पॉइंट पे सेम चार्ज का पोटेंशियल और B पॉइंट पे सेम चार्ज का पोटेंशियल अलग अलग है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल का, उसी को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो मतलब अब B पॉइंट से उस चार्ज को वापस A पॉइंट तक लाना है, तो उसके लिए इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल का डिफरेंस है, उसी को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है? वर्क डन बाय चार्ज होता है। ठीक, ये तो बात हो गई किसकी? पोटेंशियल डिफरेंस की। अब
हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के एसआई यूनिट की। तो जैसा कि हमको पता है कि वर्क डन की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और चार्ज की क्या होती है, कूलॉम होती है। तो इसके हिसाब से अगर मान लो मुझे इसको आप एक और नोट करिए, तो अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूँ, क्वेश्चन के फॉर्म में लेते हैं इसको। मान लेते हैं कि वर्क डन किया गया 1 जूल किसी चार्ज के द्वारा, और वो चार्ज जो है वो कितना है, 1 कूलॉम है। कितना है, 1 कूलॉम है। तो अगर मैं पोटेंशियल की बात करूँ तो पोटेंशियल को यहाँ पे जनरली किससे डिनोट करेंगे, वी से। किससे डिनोट करेंगे, वी से। वी इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। तो वी क्या हो जाएगा, वर्क डन 1 जूल अपॉन में 1 कूलॉम। तो ये क्या हो जाएगा, 1 जूल पर कूलॉम। तो ये जो ISI यूनिट, तो SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल क्या होगी, जूल पर कूलॉम। या फिर एक चीज़ याद रखना, हम इसको थोड़ा सा और शॉर्ट में लिखने के लिए हम क्या लिख देते हैं, 1 जूल पर कूलॉम इज इक्वल टू हम लिखते हैं 1 वोल्ट। क्या लिखते हैं, 1 वोल्ट लिखते हैं। ठीक, तो पोटेंशियल की एसआई यूनिट क्या होगी, 1 वोल्ट। ठीक, अच्छा, अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिफाइन 1 वोल्ट। क्या कहता है, डिफाइन 1 वोल्ट। तो अगर मेरे को 1 वोल्ट को डिफाइन करना हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि तो अगर मुझे 1 वोल्ट को डिफाइन करना तो मैं क्या कह सकता हूँ, व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलॉम चार्ज द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। जब 1 कूलॉम चार्ज को मूव करने के लिए हमको 1 कूलॉम चार्ज के द्वारा 1 कूलॉम चार्ज को मूव करने के लिए 1 जूल का वर्क किया जा रहा है, तो हम कह सकते हैं उसको 1 वोल्ट कह सकते हैं। तो ये तो बात थी किसकी, वोल्ट की। अब क्या होगा कि मान लो कोई भी सर्किट है, उस सर्किट के किसी भी पॉइंट में या किसी भी 2 पॉइंट के बीच का मुझे अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, अगर मान लो, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे चार्ज तक मूव करा रहे हैं, तो उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो अब इस डिफरेंस को मेजर करने के लिए एक डिवाइस का यूज़ करा जाता है जिसको हम कहते हैं वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, तो वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या है, वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस का यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर को हमेशा, वोल्ट मीटर इज़ ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज़। हमेशा वोल्ट मीटर को सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। इस सीरीज़ और पैरेलल क्या होता है हम आगे समझेंगे, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूँ किस प्रकार से, मान लेते हैं कि एक यहाँ पे रजिस्टेंस है, ये बैटरी है हमारी और ये सेल है। तो अगर मान लो इन दोनों पॉइंट के बीच का मुझे पोटेंशियल मेजर करना है कि इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पे जो मैं वोल्ट मीटर लगाऊंगा उसको कुछ इस तरह से लगाएंगे। तो इस डिवाइस, ये जो रेजिस्टेंस है और ये वोल्ट मीटर क्या है, पैरेलल है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, पैरेलल। तो वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज, और ये जो वोल्ट मीटर होता है इसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। तो ये तो था हमारा क्या, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो वहाँ पे उन सर्किट डायग्राम्स के लिए कुछ हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं, तो सिंबल्स देखते हैं। तो आप इसको नोट करिए पहले। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ कंपोनेंट की, जो कि हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे वहाँ पे उसके कुछ सिंबल्स बनाएंगे। तो उन सिंबल्स को जान लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि एक होता है इलेक्ट्रिक सेल। तो इलेक्ट्रिक सेल का जो सिंबल होता है वो कुछ ऐसा होता है। ये जो बड़ा वाली साइड होती है इसको, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल होता है। फिर उसके बाद आता है बैटरी। बैटरी क्या होता है, जब हम सेल, जब 2 या 2 से अधिक सेल को हम कंबाइन कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है, बैटरी। तो बैटरी का जो सिंबल होता है कुछ ऐसा होता है, ये माइनस और ये प्लस, पॉजिटिव टर्मिनल। एक होती की कैसे होती है, ऐसा। और ये कैसी है, ओपन। ओपन की का मतलब है क्या, ऐसे। ओपन की का मतलब है क्या कि सर्किट अभी ओपन है, अभी वहाँ पे करंट, वो सर्किट कंप्लीट नहीं। जैसे मान लो अगर मैं बात करूँ कि ये सर्किट है, मान लेते हैं यहाँ बल्ब है और तो अभी यहाँ पे की कैसी है, यहाँ पे कैसी की है, क्लोज है, इसलिए बल्ब नहीं जलेगा। जैसे में ही, सॉरी, ये की क्या है, ओपन है। की कैसी है, ओपन है। अब जैसे इस की को मैं क्लोज़ करूँगा, जैसे इस की को मैं क्लोज़ करूँगा तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करने लगेगा। तो ओपन की का मतलब है स्विच ऑफ है। ओपन की का मतलब क्या है, स्विच ऑफ है।
स्विच ऑफ, ठीक। और क्लोज की का मतलब स्विच ऑन, स्विच ऑन है। अच्छा, तो इसका जो सिंबल होता है कुछ ऐसा होता है। जॉइंट वायर का मतलब है क्या, एक वायर से एक वायर जा रही है, उस वायर से एक जॉइंट वायर है। और क्रॉस वायर का मतलब एक वायर जा रही है और अगर उसके ऊपर कुछ ऐसा है तो इसका मतलब है इन दोनों वायर्स के बीच में किसी भी तरह का कोई भी कनेक्शन नहीं है। इलेक्ट्रिक बल्ब का भी जैसा कि मैंने वहाँ पे बनाया, तो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो सिंबल होता है कुछ ऐसा होता है। एक होता है रजिस्टर, एक डिवाइस होता है जिसे हम कहते हैं रजिस्टर, इसका कुछ रजिस्टेंस होता है। उसके बाद हम आगे करेंगे ओम्स लॉ के अंदर रजिस्टेंस क्या होता है। तो रजिस्टर का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, ऐसा कुछ होता है। इसकी कुछ वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू होती है, 5 ओम, 6 ओम, 10 ओम, ऐसा कुछ होता है। लेकिन इसके अलावा एक दूसरा डिवाइस होता है जिसे हम कहते हैं रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है, रियोस्टेट भी बेसिकली एक रजिस्टर होता है, लेकिन इसका जो रजिस्टर, ये जो रियोस्टेट है, इसके रजिस्टेंस को हम बदल सकते हैं, लेकिन रजिस्टर के रजिस्टेंस को हम बदल नहीं सकते। जैसे मान लेते हैं कि ये एक रजिस्टर है, इसका ओम 5 ओम का रजिस्टेंस है, तो ये वैल्यू इसकी फिक्स है। लेकिन अगर मान लो यही रियोस्टेट होता तो उसके रजिस्टेंस को हम कम ज़्यादा कर सकते, तो उस डिवाइस को हम कहते हैं रियोस्टेट। इन सारे कॉम्बिनेशन को हम आगे देखेंगे, अभी फ़िलहाल अब बस इसका आप ध्यान रखिए, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रियोस्टेट एक एमीटर, जैसा कि हमने डिवाइस किया था, एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज़ हम किसके लिए करते हैं, करंट को मेजर करने के लिए। और एमीटर हमेशा सीरीज़ के अंदर कनेक्ट होता है। अगर मान लो ऐसा है, तो अगर मेरे को यहाँ पे एमीटर कनेक्ट करना है तो इस तरह से करेंगे, और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक। तो ये कुछ ऐसा होता है एमीटर, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। और वोल्ट मीटर क्या होता है, पोटेंशियल मेजर करते हैं, अभी हमने देखा। तो ये वोल्ट मीटर का सिंबल होता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अगर मुझे मान ली यहाँ पे वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है, इस बल्ब के 2 पॉइंट के अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो उसको अगर मुझे यहाँ पे लगाना है तो वो कुछ ऐसा लगेगा। तो ये बैटरी का पॉजिटिव और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, तो इस तरह से ये तो थे कुछ कंपोनेंट, उनके सिंबल्स किस प्रकार से यूज़ होते हैं। यहाँ पे मैंने कोशिश करी है बनाने की। उम्मीद करता हूँ कि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पे कुछ मैंने जो कंपोनेंट के कुछ सिंबल्स बनाए ये भी। तो आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओम्स लॉ। थैंक यू।